हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्षित एंड कंटिन्यूइंग विद आवर इंट्रोडक्शन टॉपिक। सो इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिमांडेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम अपना करियर बनाना चाहते हैं एथिकल हैकिंग में। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एथिकल हैकर की नीड है इंडिया में, या फिर हमें जानना है कि उसकी सैलरी कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है सैलरी किसी भी करियर के अंदर। और अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो स्कोप कितना है आउट ऑफ इंडिया और सैलरी कितनी है आउट ऑफ इंडिया, या फिर इसकी प्राइवेट जॉब्स कैसी हैं और क्या है, और इसकी इंडिया में कोई गवर्नमेंट जॉब है और अगर है तो कौन कौन सी है, ये सब हमें जानना है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नीड से। तो एथिकल हैकर की जो नीड है 2020 में इंडिया में 1 मिलियन जॉब होगी इसकी टोटल। तो और हम प्रोड्यूस कितने करते हैं, 20 to 30,000 हर साल प्रोड्यूस होते हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप है इसके बीच में। हर साल हम इम्प्रूव कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल हैकर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा गैप मेंटेन है। सो आप देख सकते हो नीड कितनी ज़्यादा है और बना कितने कम रहे हैं हम इसके लिए। तो इसके बाद हम सैलरी पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसके लिए आई थिंक सब ने आपने यहाँ पे एंटर करा होगा। सो सैलरी क्या होती है, एक फॉर अ फ्रेशर इन दिस फील्ड जो होती है वो 2.5 से 3 लाख पर एनम होती है। ठीक है, जो ये सब मैंने डाटा जितना भी स्टैट्स इसमें मैंने यूज़ करा ये सब ट्रस्टेड वेबसाइट से मैंने लिया है, और काफ़ी एक्सपीरियंस जो मुझे अलग अलग वेबसाइट से मिला या मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो सबसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2.5 से 3 जाती है। बाकी सब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपने किस पोस्ट पे अप्लाई करा है, कौन सी कंपनी में अप्लाई करा है, आपने डिग्री कहाँ से ली, ये सब मैटर बाकी सब डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो 2.5 से 3 जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो जाती है। और अगर मैं एवरेज देखूँ, यानी कि आपको अगर 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, सो आपको 5.8 के आसपास सैलरी मिलती है, 6 के आसपास आप इसको ले सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच गुड। और अगर मैं देखूँ एक प्रोफेशनल की, यानी कि आपको 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सो आपकी सैलरी कितनी होगी इस फील्ड में। सो 20 लाख प्लस पर एनम की सैलरी रहती है आपकी इस फील्ड में। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आई थिंक आपको इससे काफ़ी मोटिवेशन भी मिली होगी कि हाँ इस फील्ड में सैलरी अच्छी है। तो अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है तो आउट ऑफ इंडिया के लिए तो काफ़ी अच्छा है ये इस फील्ड, लेकिन अगर आप यहाँ सैलरी देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से बाहर की स्पेंडिंग में या बाहर का एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसको ऐसा मत समझना कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही दे रहा हूँ, ये मैंने ट्रस्टेड वेबसाइट से लिए हैं। सो एक बार हम इसमें देख लेते हैं कि अगर फ्रेशर, आप एक फ्रेशर लगते हो एथिकल हैकर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, तो आपकी लगती है $80,000। तो $80,000 को मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ, सो वो होगी एक इंटू 70 कर रहा हूँ मैं, इजिकल्स टू 56 लाख रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। ठीक है, तो यार आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा अमाउंट, लेकिन वहाँ की स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर भी उस हिसाब से होता है। सो और लेकिन बाहर ना नीड भी ज़्यादा है और दूसरा वैल्यू ज़्यादा है एथिकल हैकर की। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का सेक्टर इतना ज़्यादा अभी ग्रो नहीं करा है जितना बाहर कर चुका है पहले से ही। सो अगर आप अच्छी कंपनी में जाते हो तो 56 लाख रुपीज़ की आपकी एवरेज सैलरी लगती है। लेकिन अगर मैं आपको देखूँ कि आपको 5 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, सो आपकी सैलरी कितनी होगी बाहर। तो ये देखते हैं हम 150,000 इंटू 70। सो आपकी सैलरी होगी 1 करोड़ एंड 5 लाख रुपीज़। सो आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच गुड सैलरी फॉर अ गुड लाइफ स्टाइल। तो काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं प्रोफेशनल देखूँ, आपको 8 to 10 ईयर्स, यानी कि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, आप अच्छी पोस्ट में भी हो, आप अच्छी कंपनी में भी हो, तो आपकी सैलरी जो रहती है वो लगभग रहती है इस फील्ड में 250 इंटू 70, तो 1 करोड़ 75 लाख के आसपास रहती है आपकी सैलरी एवरेज। एग्जैक्ट तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, एग्जैक्ट आपको कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जो एवरेज है वो लगभग इतनी रहती है आपकी बाहर। सो इसको ज़्यादा मत समझना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है और मैं आपको कोई भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, सही में इतनी होती है बाहर सैलरी। सो अब मैं देखते हैं जॉब्स क्या क्या है इसके अंदर। देखो, आप सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस फील्ड के अंदर एथिकल हैकर नाम से कोई जॉब नहीं है। आप जाओगे कि मुझे एथिकल हैकर की पढ़ाई करनी है तो आपको एथिकल हैकिंग पढ़ाई जाएगी, लेकिन इस फील्ड में अगर आप जाओगे कि मुझे एथिकल हैकर की जॉब चाहिए तो एथिकल हैकर के नाम के कोई जॉब नहीं है। बेसिकली एथिकल हैकर की जो पढ़ाई आप करते हो उनसे आपको जॉब मिलती है पेनिट्रेशन टेस्टर। तो इसका काम क्या होता है कि ये बग्स निकालता है, वनरेबिलिटीज़ निकालता है, उसके बाद उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, जैसे कि सेम हैकर करता है। उसका रिपोर्ट बना के कंपनी को देता है कि हैकर ये
मलिशियस थिंग आपके सिस्टम में या आपके नेटवर्क में परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद हमारा आता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ये टॉप की जो मैंने आपको बताया जिसमें 8 to 10 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो जो टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर होता है उसे हम कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ये वो होता है, तो इसकी सैलरी मैंने आपको पहले डिस्कस कर ली है, तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी ऑफिसर, तो बेसिकली ये जो होता है वो नेटवर्क बेस्ड होता है, जो नेटवर्क की सिक्योरिटी देखता है खाली किसी कंपनी में। सो उसके बाद आता है हमारा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। ये चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के नीचे वाली रैंक होती है, या कहीं जो कंपनीज होती है उनमें टॉप की भी होती है। उसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी मैनेजर। ये जब आप बिगिनर लगते हो तो ये फर्स्ट पोस्ट या सेकंड पोस्ट होती है बहुत सी कंपनीज में। उसके बाद वनरेबिलिटी एनालिस्ट, तो इसका काम क्या होता है, ये भी बग निकालता है, वनरेबिलिटी निकालता है, उसके बाद ये रिपोर्ट बना के दे देता है, ये एक्सप्लॉइट नहीं करता। तो पेनिट्रेशन टेस्टर और वनरेबिलिटी एनालिस्ट के अंदर यही अंतर होता है बेसिकली। उसके बाद आप उनका सवाल होगा कि यार गवर्नमेंट जॉब है, अगर मैं इंडिया में गवर्नमेंट में जॉब करना चाहता हूँ तो क्या गवर्नमेंट में जॉब है? तो साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग का ना सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप ना अगर देखो प्रोग्रामिंग में जाओ, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाओ, आप IoT में जाओ, उसमें बहुत लेस जॉब्स हैं गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का एक एडवांटेज है कि इसकी बहुत ज़्यादा जॉब है गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि साइबर क्राइम आजकल इतने ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। साइबर सेल अब आ चुका है हमारी कंट्री के अंदर, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद आर्मी के अंदर भी साइबर आर्मी होती है। ये इंडिया में अभी तक ऑफिशियली इसका जो नाम है वो किसी लिया नहीं गया है, लेकिन हर कंट्री की अपनी साइबर आर्मी होती है, ये सबको पता है। उसके बाद रॉ एजेंट्स, ये आपको पता होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा इनका काम क्या होता है, दूसरी कंट्री स्पाई रखना और काम करना। उसके बाद इसरो सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें क्या होता है, हमारी जो इसरो है या फिर हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया के, या ऐसे कोई भी जो गवर्नमेंट की है, तो ये क्या होता है, इनका जो नेटवर्क होता है बहुत लिमिटेड होता है। ये अपना नेटवर्क लिमिटेड रखते हैं अपने अंदर तक, क्योंकि अगर कोई भी इन तक बाहर वाला पहुंच गया तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इंडिया की रिवील हो सकती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मेंटेन रखी जाती है, बहुत अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर्स रखे जाते हैं, तो आप इन पर भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद CBI का आपको पता है, जो बड़े बड़े केस होते हैं जो पुलिस से हैंडल नहीं होते वो सब CBI पे जाते हैं। CBI की भी अपनी हैकर टीम होती है जो कि ट्रेस बैक और फॉरेंसिक्स वगैरह ये सब करती है। और जो इंटरपोल से हमें इन्फॉर्मेशन आती है कि कोई इंडिया में बहुत बड़ा हैकर ग्रुप बैठा है, उसे पकड़ना है, तो इंटरपोल हमें अगर बताएगी तो CBI को रिपोर्ट करती है, फिर CBI उन्हें ढूंढने का काम करता है। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो काम आया होगा और काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।